जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं USBRL प्रोजेक्ट के बारे में कि भारतीय रेलवे USBRL प्रोजेक्ट कहां तक काम पूरा हो चुका है और साथ ही कौन कौन सी परेशानी भारतीय रेलवे के सामने फिर से आकर खड़ी हो गई है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं T1 टनल में फिर से काम फंसा हुआ है तो उसमें कौन सी दिक्कतें सामने आई है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि USBRL प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे एक ट्रैक को ही क्यों लेकर जा रही है, डबल ट्रैक भारतीय रेलवे क्यों नहीं एक साथ इस रूट पर दौड़ाई है, इस डाउट को भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और सिलसिलेवार ढंग से आपको USBRL प्रोजेक्ट के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। दिल्ली और श्रीनगर रूट पर कटरा से बनिहाल ट्रैक का 97% काम पूरा हो चुका है। यह ट्रैक इसी महीने शुरू हो सकती है। इस दिल्ली से कटरा और बनिहाल से वाया श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंच जाएंगे। अभी सड़क के रास्ते दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में 18 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। ट्रैक शुरू हो जाने से नई दिल्ली से श्रीनगर सिर्फ 12 घंटे में आप पहुंचने लगे। इसी हाई स्पीड रेल ट्रैक पर वंदे भारत चलाने की तैयारी भी चल रही है। नई दिल्ली कटरा और बनिहाल से बारामूला ट्रेन पहले से चल रही है। कटरा बनिहाल ट्रैक शुरू होते ही नई दिल्ली से श्रीनगर किसी भी मौसम में और चंद घंटों में आप पहुंच सकेंगे। 2 साल में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC तक ट्रेन दौड़ने लगेगी। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO दीपक कुमार के मुताबिक अगले चरण में बारामूला से उरी और कुपवाड़ा तक 2 ट्रैक बिछाने की योजना है। उसी तरह ड्रोन और एडवांस सर्वे हो चुका है, जबकि कुपवाड़ा रूट पर ड्रोन सर्वे चल रहा है। 15 मार्च तक फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी। अप्रैल से काम शुरू हो सकता है कि पूरे होते ही दिल्ली से उरी सीधे ट्रेन होगी। नए रूट पर बनने से 17 घंटे में दिल्ली से LOC पहुंच जाएंगे। अभी सड़क से पहुंचने में आपको 3 से 7 दिन तक का समय लग जाता है। 949 किलोमीटर के सफर में 120 किलोमीटर टनल में गुजरती है। दिल्ली से उरी 949 किलोमीटर के सफर में 120 किलोमीटर टनल में गुजरना होता है। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल खंड में 27 टनल बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 97 किलोमीटर है। बनिहाल से बारामूला में 11 किलोमीटर लंबे एक टनल है। बारामूला टू कुपवाड़ा 2018 में मंजूरी लागत 3848 करोड़ 39 किलोमीटर का ट्रैक बिछेगा। यहाँ से LOC करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो 3848 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2018 में मंजूरी मिली थी। ये रूट बटरगाम, रोहामा, दागीवाच, लांगेट, हडवाड़ा, कुलगाम कवर करेगी। बारामूला टू उरी 4000 करोड़ लागत 6 जगह कवर होगी। उरी बारामूला जिला में है और 50 किलोमीटर इस रूट पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रेन 6 जगह सीरी, गटमुल्ला, बोनियार, लीबर, नौगांव, लांगमा से गुजरेगी। उरी से LOC तक हवाई दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि ट्रेन से 20 किलोमीटर। उरी स्टेशन शुरू होने के बाद रेलवे यहां से सीधे केरल के लिए भी ट्रेन चलाने की तैयारी में है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि भारतीय रेलवे इस रूट पर सबसे ज्यादा परेशानी का सबब टनल T1, उसे आप T33 के भी नाम से अभी उसे बोला जा रहा है। तो इसी टनल के चलते भारतीय रेलवे का काम रुका हुआ है, क्योंकि इसमें आपको बराबर पानी का रिसाव भारतीय रेलवे देख रही है और पहाड़ से पानी के रिसाव होने से टनल कमजोर हो जाता है। इसी के रिपेयरिंग में भारतीय रेलवे लगी हुई है कि इस पानी के रिसाव को कैसे रोका जाए, और यही काम यहाँ पर आकर भारतीय रेलवे का रुक जाता है। इसीलिए भारतीय रेलवे T1 टनल पर ज़्यादा फोकस दे रही है और इस पर तेज़ी से काम भी भारतीय रेलवे कर रही है, जिसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस कंप्लीट हो जाने के बाद भारतीय रेलवे फिर आगे निकल जाएगी। अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे इसी T1 टनल में लगी हुई है और इस पर जोरों शोर से काम फिलहाल भारतीय रेलवे कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैंने आपसे ये भी बोला था कि भारतीय रेलवे 2 ट्रैक का
एक बार निर्माण इस रूट पर क्यों नहीं की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे एक साथ 2 ट्रैक इसलिए लेकर USBRL प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ी क्योंकि उसमें कई सुरंग से ट्रेनों को निकालना होता है, और जब सुरंग के अंदर ज़्यादा बोर किया जाता है यानी कि उसमें ज़्यादा मोटा टनल बनाया जाता है तो पहाड़ को दरकने की चांसेज बढ़ जाते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे ने उस रूट पर सिंगल ट्रैक का ही निर्माण किया, ताकि आप लोग सुने भी होंगे कि इसमें अधिकांशतः ट्रेन टनल के अंदर से गुजर रही है, यानी कि कई पहाड़ों को चीरते हुए भारतीय रेलवे ने इसमें रास्ता बनाया है। और इसमें अगर 2 ट्रैक का निर्माण एक साथ किया जाता है तो इसमें भारतीय रेलवे के जो जानकार है उन्होंने बताया कि अगर इस रूट पर डबल ट्रैक का निर्माण किया जाता है तो पहाड़ के गिरने और खिसकने का डर रहेगा, जिससे आगे चलकर जान माल की क्षति हो सकती है। इसीलिए भारतीय रेलवे इस रूट पर सिंगल ट्रैक का निर्माण किया है। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने 2 ट्रैक का पुल बनाया है, आगे चलकर उस पर 2 ट्रैक बिछाया जा सकता है, लेकिन उस पर भारतीय रेलवे आगे की प्लानिंग के लिए उस पर 2 ट्रैक का निर्माण कर दी है। लेकिन टनल की अगर हम बात करें तो टनल में एक बार 2 ट्रैक के बोर अगर किए जाते हैं पहाड़ दरक सकते हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे ने एक साथ 2 ट्रैकों का निर्माण USBRL प्रोजेक्ट के तहत इस रूट पर नहीं किया। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा USBRL प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।